नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्वेता है। स्वागत है आप सभी का समर्थ अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव के नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे एक यंग प्रोफेशनल रोल के बारे में। और ये यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है। तो चलिए बात करते हैं ये जो वैकेंसी होने वाली है इसके बारे में डिटेल में। इस वैकेंसी के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड के वेबसाइट पे जाकर वैकेंसी सेक्शन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, जो कि रिलीज हुआ है 27 जून को रिलीज हुआ है। तो यहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन फुल डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से डाउनलोड करने पे जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जो कि है एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल ड्यूरिंग ईयर 2024 इन द ऑफिस ऑफ एडिशनल डीजीएफटी न्यू दिल्ली एंड आरएस ऑफ नॉर्थ जोन। तो जो ये डीजीएफटी है यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उनके फॉर्मुलेशन में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में इनका मेन भूमिका होती है, जो बेसिकली प्रमोट करते हैं कंट्री में फॉरेन एक्सपोर्ट को। और ये अभी जो बहुत ज्यादा चल रहा है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव जो है, उसमें भी ये स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को सपोर्ट कर रहे हैं और इसको डिफरेंट डिफरेंट फेज में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो दैट कि डिस्ट्रिक्ट की जो पोटेंशियल है उसको ये मोबिलाइज कर सके और पूरे कंट्री में एक्सपोर्ट हब को वो और भी प्रमोट कर सके। तो ये बेसिकली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का जो बेसिकली अभी काम है। अब बात करेंगे कि ये जो यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो ऑफिस ऑफ एडिशनल डीजीएफटी के द्वारा एप्लीकेशन अनाउंस किया गया है यंग प्रोफेशनल का, जो कि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। जो बेसिकली यंग प्रोफेशनल होगा उनका काम होगा जो भी ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसके फॉर्मुलेशन में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करना होगा डिपार्टमेंट को, सो दैट कि इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रोफेशनल्स अपना कुछ कंट्रीब्यूशन भी दे सके और साथ में वो अपना भी पर्सनालिटी और डेवलपमेंट कर सके और एक्सपीरियंस गेन कर सके इस एंगेजमेंट के थ्रू। तो अब देखेंगे कि हम की जो ये यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है, ये इसमें इन्होंने कौन कौन से लोकेशन के लिए और कितनी वैकेंसी रखी है। तो अभी बेसिकली इनको जो वैकेंसी चाहिए वो इनके जोनल ऑफिस के लिए चाहिए, जो कि नॉर्थ जोन के लिए है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो ये वैकेंसी है अभी इसमें दिल्ली के लिए जो ऑफिस ऑफ एडिशनल डीजीएफटी न्यू दिल्ली में ऑफिस है, वहां के लिए इनको 3 यंग प्रोफेशनल की जरूरत है और जिसकी सैलरी होगी 60,000 पर मंथ। उसके बाद इनके जो आरए ऑफिसेस हैं लुधियाना, कानपुर, श्रीनगर, इन तीनों के लिए एक एक वैकेंसी है जिसकी सैलरी होगी 56,000 पर मंथ। तो ओवरऑल देखे तो ये टोटल 6 यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है और अच्छा खासा ये सैलरी भी प्रोफेशनल्स को दे रहे हैं। अब देखते हैं कि जो इन्होंने इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है इसमें वो क्या है। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स, लॉ और मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन मांगी हुई है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो कैंडिडेट को इकोनॉमिक्स, लॉ, मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री हो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो अगर स्टूडेंट है उन्होंने बीई या बीटेक मैकेनिकल में, केमिकल में, कंप्यूटर साइंस वगैरह में किया है या फिर एमसीए भी किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये 3-4 बैकग्राउंड के लोगों को इन्होंने इनकरेज किया है इसमें अप्लाई करने के लिए। और भी इसमें बहुत सारे इस वैकेंसी के अदर टर्म कंडीशंस हैं जो कि आप जब भी अप्लाई करें तो अप्लाई करने से पहले एक बार इस टर्म कंडीशन को डिटेल में पढ़ ले। जो बेसिक इनके जो कंडीशंस हैं वो तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये जो पोजीशन होने वाला है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है, जो कि इनिशियली 1 पीरियड के लिए होगा, 1 ईयर ऑफ पीरियड के लिए होगा और उसके बाद जो भी आपको इसमें पैसे दिए जाएंगे, सैलरी दिए जाएंगे, वो एक आपका पर मंथ कंसोलिडेटेड फीस होगा। इसके अलावा आपको कोई भी अदर मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। और अगर आपको पूरे इस
प्रोफेशनल जर्नी के दौरान कोई भी आपका ट्रैवलिंग होता है किसी अदर लोकेशन पे, आप काम के वजह से अगर किसी लोकेशन पे कहीं और ट्रैवल वगैरह करते हो तो इनके द्वारा टीएडीए आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस पर्टिकुलर पोजीशन में। अदरवाइज मंथली आपको कंसोलिडेटेड अमाउंट जो सैलरी बताया गया पहले आपको, वो सैलरी आपको दिया जाएगा। अगर कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं इसमें और उनको ज्वाइन करना होता है तो ज्वाइन करने से पहले उनको अपना पुलिस वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट होता है वो सबमिट करना पड़ता है और साथ में अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मिनिस्ट्री में सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें कंडीशंस हैं जो आप इसको डिटेल में पढ़ के देख लीजिएगा कि आपका वर्किंग आवर क्या होगा, आपकी लीव कौन कौन सी होगी, कितनी लीव होगी, और उसके अलावा आप अदर जो भी इनके बेनिफिट्स हैं या जो काम है उसको आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो आप यहाँ से ये टर्म कंडीशंस देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है प्लस एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म जो है इन्होंने एनेक्जर 1 करके नीचे फॉर्म इसमें दिया हुआ है, वो एनेक्जर्स आपको फिल करने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो एनेक्जर्स क्या है। तो ये रहा आपका एनेक्जर ए एप्लीकेशन फॉर्मेट। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल जो है वो भरनी है, अपने फोटोग्राफ्स लगाने हैं और आपके जो भी एड्रेस वगैरह है ये देने के बाद आपका क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल हिस्ट्री आता है जो इस आपको अपना देना है और स्टार्ट करना है सीनियर सेकेंडरी, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, मास्टर्स और जो भी आपके आगे अब प्रोफेशनल एजुकेशन होंगे उसको आपको यहाँ फिल करना है। देन अगर अदर कोई नोटेबल क्वालिफिकेशन है जो आपके इस एप्लीकेशन में वैल्यू ऐड कर सकता है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस डिटेल भी देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्वालिफिकेशन के अलावा एक्सपीरियंस का कोई डिमांड नहीं किया है, बट अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डिटेल भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट, फिर अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में आपका कोई अचीवमेंट है तो वो आप डेफिनेटली यहाँ मेंशन करिए। दिस पार्ट कैन बी एड वैल्यू आपके कैंडिडेचर में। उसके बाद अगर आपने कोई प्रोजेक्ट डील किया है, लीड किया है या कोई लीडरशिप कहीं पे आपने अपना प्रेजेंट किया, शो किया है तो वो एक्सपीरियंस भी आप इस सेक्शन में ऐड कर सकते हो। इसके बाद जब ये आप एनेक्जर ए फिल कर लोगे, आपने अपने इस फॉर्म में जो भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपने फिल की उसके एविडेंसेस आपको इसके साथ अटैच करने होंगे। साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसके साथ अपना रेज्यूमे भी एक अटैच करें और 1 पेजर आप कवर लेटर या एसओपी भी लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेस करने के लिए कि आप इस पोजीशन में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं और आप कैसे फिट बैठते हैं। इस तरीके से आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो और भी बेटर हो जाएगा और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इन सारे एजुकेशनल जो भी आपके ये एप्लीकेशंस होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको अटैच करके आपको इस दिए गए ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है और ईमेल आईडी है cla delhi-dgft@nic.in। तो इस ईमेल आईडी पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म विथ योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको इस पे मेल करना है विद इन 3 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो जैसा कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो 26 जून को इसका जो है वो अनाउंसमेंट हुआ था इसका एप्लीकेशन। तो वहां से अगर आप बात करें 3 वीक का, तो आपके पास अभी 14 से 15 जुलाई तक का टाइम है इसमें अप्लाई करने का। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। इसके अलावा अगर आप इसकी हार्ड कॉपी भी सेंड करना चाहते हैं इनके ऑफिस में, तो वो भी एड्रेस आपको दिया है कि असिस्टेंट डीजीएफटी एडमिन के नाम से आपको भेजना होगा इस एड्रेस पे। द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ए विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आईपी स्ट्रीट, न्यू दिल्ली। तो इस पे आप कुरियर से या स्पीड पोस्ट से अपना डॉक्यूमेंट सेंड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और आप ऊपर दिए गए ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरीज है तो आप v.rajuraman@nic.in पर मेल भी करके अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। वी बेसिकली इंकरेज द यंग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट्स जो इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज
देख रहे हैं कि उनको यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी में जाना है, उनको गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी इस प्रोग्राम से रिलेटेड या इस एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर भेजें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में हमें हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।